सच्ची भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ थी। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गरीबी इतनी बढ़ गई कि कई बार परिवार को एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी मोहन का भगवान पर अटूट विश्वास था। वो हर सुबह स्नान करके मंदिर जाता, दीपक जलाता और पूरे मन से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मैं ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलता रहूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा? अगर भगवान होते तो तुम्हें इतना दुख क्यों मिलता? मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जो धैर्य और विश्वास रखता है, उसे सही समय पर फल अवश्य मिलता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने गांव वालों से भोजन मांगा, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। जब वे मोहन के घर पहुंचे, तब घर में केवल 2 रोटियां थीं, जो उसके परिवार के लिए बनी थीं। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने भी प्रसन्न मन से उनका स्वागत किया। साधु ने भोजन किया और बोले, तुमने अपनी भूख से पहले मेरी भूख मिटाई है। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। ये कहकर साधु चले गए। अगले दिन मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। उसने घड़ा निकाला। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने बीज और एक ताम्रपत्र रखा था। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम और भक्ति करेगा, इन बीजों से उसके खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। मोहन ने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में पूरे खेत में लहलहाती फसल उगाई। आसपास के किसानों की फसल सामान्य थी, लेकिन मोहन के खेत में दोगुनी पैदावार हुई। अब उसके पास पर्याप्त अनाज था। उसने सबसे पहले गांव के गरीब लोगों में भोजन बांटा। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई में सहायता की और कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। कुछ समय बाद वही लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, हमें बताओ, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, रहस्य सोने का घड़ा नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सेवा है। यदि मन सच्चा हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। उसी रात मोहन को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मोहन, हमने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया कि तुम अमीर बनो, बल्कि इसलिए दिया कि तुम दूसरों की सहायता कर सको। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी भक्ति और दयालुता है। सुबह उठकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने प्रण किया कि जीवन भर सेवा, सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में रोज भजन कीर्तन होने लगा। गांव समृद्ध हो गया और दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाने लगी। कहानी से शिक्षा। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दया, सेवा और ईमानदारी में भी होती है। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत, धैर्य और सच्चे कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। फोल्डर